हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रोफेशनल प्लेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि एक केस स्टडी कवर करने वाले हैं मेकोरा वर्सेस नदन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये केस स्टडी आप लोगों को अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में समझाई जाएगी और हम लोगों की आगे पूरी वीडियो है केस स्टडी की। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा एंड तक की, और इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिस्क्रिप्टिव वे में केस स्टडी समझाई जाएगी। Let's understand the concept of separate property in case of a company. आज हम समझने की कोशिश करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये कही गई है कि अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इट इज़ कैपेबल ऑफ ओनिंग, enjoying and disposing of property in its own name। यानी कि कंपनी को एक लीगल पर्सन माना जाता है। ठीक है, जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर करवा देते हैं तो कंपनी भी एक लीगल पर्सन बन जाती है। तो जिस तरह से हमारे कुछ लीगल राइट्स होते हैं, कुछ लीगल ड्यूटीज़ होती हैं, उसी प्रकार से कंपनी के भी कुछ लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज़ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जिस तरह से हमारे और आपके पास राइट है कि हम कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं यानी ओनर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसी प्रकार से कोई पर्टिकुलर कंपनी भी जब रजिस्टर हो जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत तो वो भी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है और अपनी तरह से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। कंपनी के बारे में कहा जाता है कि जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जितने भी कैपिटल होते हैं कंपनी के, जितने भी एसेट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, उसका ओनर सिर्फ और सिर्फ कंपनी होती है। कंपनी अपने कैपिटल और अपने एसेट्स की ओनर मानी जाती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका किसी भी प्रकार का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। जी हाँ, कंपनी खुद की प्रॉपर्टी की ओनर है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है वो भी मेंबर्स के पास नहीं होता है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है जिसका नाम है मेकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस को लिमिटेड का। इस केस में यह है कि मेकोरा वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल द शेयर्स ऑफ ए टिम्बर कंपनी। एक टिम्बर कंपनी होती है जिसके ज़्यादातर शेयर्स मेकोरा के पास होते हैं। मेकोरा वॉज ऑल्सो द मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मेकोरा यहाँ पे कंपनी का क्रेडिटर भी माना गया है। मेकोरा इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। अब यहाँ पे क्या करते हैं मेकोरा जो कंपनी के टिम्बर होते हैं उनका इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन उनका इंश्योरेंस वो इन हिज ओन नेम अपने नाम पे करवाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि हमने अभी जस्ट ये समझा कि कंपनी के पास अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पे टिम्बर जो है उसका ओनर कौन हुआ? टिम्बर जो कि एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? कंपनी खुद है, लेकिन इंश्योरेंस यहाँ पे मेकोरा करवाते हैं इन हिज ओन नेम। अब होता क्या है कि द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसका ओनर कंपनी खुद है, अब इस टिम्बर में आग लग जाती है और ये टिम्बर खराब हो जाते हैं। तो क्योंकि टिम्बर खराब हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से अब मेकोरे यहाँ पे कंपनसेशन मांगते हैं। लेकिन क्या मेकोरे को यहाँ पे कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा? इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। पहली बात, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कंपनी खुद है, क्योंकि कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है। तो कंपनी के मेंबर्स उस प्रॉपर्टी के मालिक तो है नहीं, ओनर तो है नहीं, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है वो भी मेंबर का नहीं हो सकता है। यानी
अगर कंपनी अपनी प्रॉपर्टी की ओनर है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी किसके पास रहेगा? कंपनी के पास ही रहेगा। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई हो और केस स्टडी अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर किसी बच्चे को कोई और केस स्टडी चाहिए तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसको वो केस स्टडी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।